जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। आप सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान के कार्यक्रम में। आपने अभी वीडियो में देखा और सुना कि ये कुंडलिनी की बात कर रहे हैं कि जागो कुंडलिनी माँ। तो आज मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली समझाना चाहती हूँ। आज के टाइम में हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी भी समस्या को लेके, तो 90% से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दिमाग से रिलेटेड होती हैं। तो डॉक्टर मोस्टली यही बोलता है कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं। तो आपने इसको कभी हम समझते नहीं है कि ये क्यों हो जाती हैं हमें बीमारियां, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक साइड का दिमाग ज्यादा काम करता है, दूसरी साइड का दिमाग कम काम करता है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि नर्वस सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और कैसे हम मेडिटेशन से अपने नर्वस सिस्टम को सही रख सकते हैं और सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और अपना जीवन सुख में बिता सकते हैं। आपको स्क्रीन पे नर्वस सिस्टम का ये एक स्क्रीन पे देखिए, ये दिमाग अपना, हमारा ये मस्तिष्क ये बना हुआ है। ये पूरा रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे होता है। और ये हमारी तीन, ये देखिए तीन, ये नर्वस सिस्टम के लेफ्ट नर्वस सिस्टम है ये हमारा, जो कि ये नीली नीली नाड़ी दिख रही है आपको, इसको हम नाड़ियां भी बोलते हैं। आपको मालूम होगा हमारे शरीर में तीन नाड़ियां हैं। तो अभी साइंटिफिकली आप देखिए तो ये लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, यहां से यहां, जो कि हमारे पास्ट को दर्शाता है। दूसरी साइड, फ्यूचर की साइड, ये हमारा राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये देखिए जो पीले रंग की नाड़ी है, इसको हम नाड़ी बोलते हैं, पीले रंग की नाड़ी। और एक है बीच में, जो कि हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ये प्रेजेंट काल दर्शाता है, जो कि ये बीच की नाड़ी है। तो इस स्क्रीन पे आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये हमारी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये सिस्टम भगवान के द्वारा बनाया जाता है। और हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, मानसिक शारीरिक कुछ भी हम कार्य करते हैं, तो इन तीनों नाड़ियों पे असर पड़ता है। ये समझना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम कुछ क्रियाएं करेंगे जिनसे ये तीनों नाड़ियां बिल्कुल संतुलन में आ जाती हैं और हमारे मस्तिष्क में उसका ऐसा असर होता है कि सारी नकारात्मकताएं वो सब निकल जाती हैं। तो जब ये हम साइंटिफिकली बात करते हैं, तो हम थोड़ा सा डॉक्टर्स को लेके अच्छे से हमें चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि हमें पता है हम उनके पास जाते हैं, हम दवाई लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ये बताया जाता है कि हम कुछ क्रियाएं करें और इनसे जब हमें लाभ मिलता है, तब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। तो आज आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो, ये बहुत छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए। आप ये पूरा देखिए और हमारे साथ रहिए, और जो हम बोल रहे हैं वो आप एक्चुअली करिए। ये देखिए, ये स्क्रीन पे जो अभी मैंने आपको साइंटिफिक चार्ट दिखाया, यही चार्ट सेम हमने थोड़ा सा डिटेल में बनाया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, देखिए यहाँ पे हमारे, इसमें सबसे नीचे एक हड्डी होती है जिसके अंदर कुंडलनी माँ होती है। ये पूरा का पूरा हमारा ही चित्र है। जब हम पैदा होते हैं, माँ गर्भवती होती है, हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये सारे चित्र की सारी नाड़ियां ये बनाई जाती हैं परमात्मा के द्वारा।
और उसमें ये जो त्रिकोणाकार हस्ती में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारी कुंडलिनी माँ है, जो कि हमारी स्वयं की अपनी माँ है, वो हमारी मातृशक्ति है। ठीक है। और ये नीली नाड़ी, ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ये हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ी है। आप इसको लेफ्ट नर्वस सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है। यहाँ पे हमारी आत्मा भी रहती है। पीले रंग की नाड़ी है, ये दूसरी नाड़ी है, ये हमारा राइट नर्वस सिस्टम है, पीले रंग का। ठीक है। तो आज मैं आपको लेफ्ट नर्वस सिस्टम, राइट नर्वस सिस्टम और सेंटर नर्वस सिस्टम, ये हमारा, ये बीच की है, देखिए बीच की नाड़ी है। ठीक है। तो ये 3 नाड़ियों के बारे में समझिए। और हमारे हमारे शरीर में 7 चक्र भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये जो क्रियाएं आज मेडिटेशन करेंगे, उससे हमारी तीनों नाड़ियां, सातों चक्र बिल्कुल संतुलन में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, इन्होंने सहज योग की शुरुआत की 5 मई 1970 को। ये डॉक्टर ही है, इन्होंने पूरा स्टडी किया है, पूरा सटल सिस्टम जो मैंने आपको भी बताया है। और इन्होंने बहुत स्मॉल स्टेप्स बताए हैं हमें कि हम कैसे अपना नर्वस सिस्टम को बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आपको मैंने लेफ्ट राइट सेंटर नर्वस सिस्टम बताया है, हम उसको कैसे क्लीन करना है 5 एलिमेंट्स के द्वारा, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आप सबको मालूम है। और इन्हीं 5 तत्वों की मदद से हम आज ये मेडिटेशन करेंगे। और आप उससे देखेंगे कि कैसे आपको फील होगा, कि करने के बाद आपको फील होगा कि रियलिटी में जो ये 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। और आपका जो मस्तिष्क है उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है, हम हमारा जो कार्य है, आप बहुत एनर्जेटिक कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप शांति से बैठ जाइए। आप जमीन पर बैठना चाहें वो अच्छा है, या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ के ये सब सारे स्टेप्स कर सकते हैं। बस अपने पाँव से चप्पल जूते निकाल दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। मैं लेफ्ट राइट बोलूंगी, आप बस उसको फॉलो कीजिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। आईज क्लोज। दोनों हाथ धरती की तरफ कर लीजिए, जो नीचे बैठे हैं धरती पे चिपका लीजिए। ये धरती माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। फील कीजिए मदर अर्थ को। ये धरती माँ, आप हमारे तीनों चैनल्स को संतुलन प्रदान कीजिए। देखिए, ये सुनने से आपको इतना लाभ नहीं होगा, अगर आप करेंगे हमारे साथ उसके बाद आपको फील होगा। आप जहां बैठे हैं वहीं पे ही दोनों हाथ रख लीजिए नीचे, और फील कीजिए धरती माँ की ग्रेविटी। ये धरती माँ, आप हमें शांत कर दीजिए, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी लेफ्ट हैंड गोद में रखिए, राइट हैंड धरती पर ही रहेगा। ये धरती माँ, आप हमारा लेफ्ट चैनल की सभी प्रॉब्लम्स आप अपने में खींच लीजिए। ये एक्चुअल में काम करता है।
क्योंकि धरती माँ हमारी एक लिविंग बीइंग है, वो हमारी साक्षात माँ है। धरती माँ में इतनी शक्ति है कि वो सारी नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी हमारे लेफ्ट चैनल से खींच के अपने अंदर ले लेती है। सिर्फ हमें उनसे प्रार्थना करनी होती है। हे धरती माँ, आप हमारी बाईं तरफ की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे और महसूस करेंगे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ सारी नेगेटिविटी निकल रही है। भूतकाल से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स धरती माता खत्म कर देती है। फालतू के विचार, आलस्य, पुरानी बातें जो भी परेशान करती है, उससे हमारी लेफ्ट चैनल खराब हो जाती है और धरती माँ उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। हे धरती माँ, आप हमारा लेफ्ट नर्वस सिस्टम बिल्कुल ठीक कर दीजिए, शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपको दोनों हाथों पे कैसा फील हो रहा है। आपको ठंडा, गरम, झरझराहट, कुछ भी ऐसी फीलिंग हो रही है, आप घबराइएगा नहीं। ये मदर अर्थ क्लीनिंग कर रही है, हमारे लेफ्ट चैनल की क्लीनिंग चल रही है। और हमारे शरीर में जो कुंडलनी माँ है, वो इस समय धरती माता के साथ मिलके हमारे लेफ्ट नर्वस सिस्टम को फुल पूर्ण तरह से सफाई कर रही है। अभी राइट हैंड गोद में रखिए और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ लीजिए। राइट हैंड गोद में, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ। यहाँ पे हम आकाश देवता से प्रार्थना करेंगे। हे आकाश देवता, आप हमारे राइट नर्वस सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स, सभी नकारात्मकताएं आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। खींच लीजिए सभी समस्याएं राइट नर्वस सिस्टम से आकाश में खींच लीजिए। आपको रखना पड़ेगा हाथ आकाश की तरफ, तभी गर्मी निकलेगी। क्योंकि जो हमारा राइट नर्वस सिस्टम है, वो बहुत गर्म हो जाता है जब हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं। तब हमारा राइट नर्वस सिस्टम बहुत बहुत गर्म हो जाता है, हमारा लीवर बहुत गर्म हो जाता है। और उसकी गर्मी निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करना होता है। महसूस कीजिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आपको हीट निकलती हुई महसूस होगी, जो आकाश में निकल रही है। देखिए, आपको दोनों हाथों पे जो कुछ भी फील हो रहा है, आप उसको नोट करके रखिए। वो आपकी स्टेट है, स्थिति है उस चैनल की। हे माँ, आप हमारा राइट चैनल शुद्ध निर्मल कर दीजिए।
देखिए बाएं हाथ से आपको फील हो रहा होगा ऊपर की तरफ नकारात्मकताएं निकलती हुई। अभी दोनों हाथ गोद में लाएंगे। ये हमारा है बीच का चैनल, जो है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंटर चैनल, बीच का चैनल। और यहाँ पे वायु देवता, वायु देवता से हम प्रार्थना करेंगे, हे वायु देवता, आप हमारे बीच के चैनल में आइए और इसे शुद्ध निर्मल कर दीजिए। पूर्ण शांति से महसूस कीजिए आपको दोनों हाथों पे कैसा फील हो रहा है। वाइब्रेशंस, यू हैव टू चेक वाइब्रेशंस दोनों हाथों पे आपको कैसी कैसी लग रही हैं, ठंडी, गरम, झरझराहट, चुंबकीय एहसास। ये आपकी अनुभूति है कि कुंडलिनी माँ आपकी नाड़ियों को, आपके तीनों चैनल्स को क्लीन कर रही है। हे वायु देवता, आप हमें संतुलन दीजिए। हमें ना तो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना है, ना हमें फ्यूचर की ज्यादा चिंता करनी है। हमें हर कार्य वर्तमान में, प्रेजेंट में रहकर ही करना है। हे वायु देवता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हर कार्य वर्तमान में रहकर कर सकें। अभी लेफ्ट हैंड गोद में रखेंगे, राइट हैंड हार्ट पे रखेंगे, हृदय पे। यहाँ पे हमारा आत्मा का स्थान है और आत्मा एक अग्नि स्वरूप हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होती है। जैसे ही बच्चे की धड़कन धड़कना स्टार्ट हो जाती है माँ के गर्भ में, तब आत्मा विराजमान हो जाती है। और यहाँ पे हम अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे, हे अग्नि देवता, आप हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हमारा पूरा शरीर, इसके अंदर कितना पानी है, खून है, तो जल देवता तो हमारे शरीर में है ही। हमारे पेट में, पूरे शरीर में 70% से भी ज्यादा पानी ही है। हे जल देवता, हमारी नस नाड़ियां चक्र पूर्ण तरह से शुद्ध कर दीजिए। हमें हृदय चक्र के सभी गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमें निडर बना दीजिए, ताकि हम कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकें। महसूस कीजिए आपको लेफ्ट हैंड पे कैसी फीलिंग हो रही है, कैसी वाइब्रेशंस फील हो रही है आपको। चेक कीजिए, हर एक स्टेप पे आपको वाइब्रेशंस चेक करनी है। वही सेम ठंडा, गरम, झरझराहट। देखिए अगर आपको ठंडा आता है, उसका मतलब है कि कुंडलिनी माँ आपके चक्रों की और नाड़ियों की सफाई कर रही है। और अगर ठंडा आता है तो मतलब हो चुकी है सफाई, ठीक है। और अगर गर्म आता है, झरझराहट और कोई कोई भी दूसरी अनुभूति होती है, उसका मतलब है कि क्लीनिंग प्रोसेस अभी चालू है। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे इसको रेगुलर,
तो आपको ठंडा आने लगेगा। चेक कीजिए लेफ्ट हैंड पे कैसा फील हो रहा है। हे माँ, हम स्वयं के डॉक्टर हैं। हम खुद ही डॉक्टर हैं। हम ध्यान के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। अब यही हाथ, राइट हैंड, माथे पर रखेंगे, फोरहेड पर, कपाल पर, जो भी आप बोलते हैं। यहाँ पे आप अपने आप को और दूसरों को, सबको क्षमा कर दीजिए। अब देखिए, आप बोलेंगे कि क्षमा कैसे करना है। क्षमा का मतलब ये है कि अगर आप हर समय किसी और के बारे में सोचते रहेंगे या फिर आप किसी विचार के बारे में सोचते रहेंगे, तो आपका ये वाला जो चक्र है, यहाँ पे एक चक्र है, उसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, वो बहुत बुरी तरह से पकड़ जाता है। और अगर वो ब्लॉक हो जाता है, तब हमें बहुत सारी मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसका बहुत ही सरल उपाय है, हमने सभी को क्षमा करना है और माँ के चरणों में छोड़ देना है। आप माँ, धरती माँ को बोल सकते हैं, कुंडलनी माँ को बोल सकते हैं। बस मातृ शक्ति पे छोड़ दीजिए। हे माँ, मैंने स्वयं को और सभी को क्षमा किया और मैं सारे विचारों को, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, लोगों को, सिचुएशंस को, पुरानी बातों को, भविष्य की चिंताओं को, सब कुछ जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो आपको आपसे जुड़ने से रोक रहा है, आप उसको अपने से निकाल के माँ के चरणों में छोड़ दीजिए। करके देखिए, आप आपको इतना हल्का लगेगा। डिटैच हो जाइए, डिटैच। जैसे ही हमने क्षमा किया, हमारा आज्ञा चक्र, कुंडलिनी माँ पूर्ण तरह से खोल देती है। हे माँ, आप हमें क्षमा कर दीजिए माँ। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो, माँ आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए माँ। हम निर्दोष हैं। हम सभी निर्दोष हैं। अब यही हाथ सिर के तालू पर रखिए। जब बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा ना, उसका सिर बहुत सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे जो हड्डी है, वो अच्छे से उस समय उभरी नहीं होती है। धीरे धीरे बच्चा जब हो जाता है 2-3 महीने का, तब यहाँ पे ये जगह बंद हो जाती है। तो यही से वो शक्ति है जो हमारे शरीर में प्रवेश होती है। तो ये आप अपना राइट हैंड सिर के तालू पर रखिए, लेफ्ट हैंड गोद में ही रहेगा, और 7 बार घड़ी के कांटे की तरह घुमाइए, थोड़ा सा दबा के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हमें आत्म साक्षात्कार की प्रार्थना करनी है। हे माँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हे माँ, आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार कृपया करके प्रदान कीजिए माँ। हमारे तीनों नाड़ियां, सातों चक्र पूर्ण तरह से शुद्ध कर दीजिए माँ। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए, ताकि सभी नकारात्मकताएं निकल जाएं और हम एकदम शुद्ध, पवित्र और पावन हो जाएं। हमारे मस्तिष्क की सारी नकारात्मकताएं निकाल दीजिए माँ। हे माँ, आप हमारा ब्रह्मरंध्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। ये प्रार्थना हमें 7 बार करनी होती है। ये प्रार्थना हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारी शुद्ध इच्छा है। तो जब तक हम माँ से मांगते नहीं हैं, तब तक हमें मिलता नहीं है। तो इसलिए हम माँ से प्रार्थना करके मांग रहे हैं। हे माँ, आप कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। 7 बार बोलने के बाद आप दोनों हाथ गोद में रख लीजिए
और आप चेक कीजिए आपको लेफ्ट हैंड पे, राइट हैंड पे और सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप चेक कीजिएगा अच्छे से, और आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में मैसेज में डाल भी सकते हैं अपनी अनुभूति, अगर आपके कोई प्रश्न भी है वो भी डाल सकते हैं। बट आज हमारा जो ये कार्य है वो है आत्म साक्षात्कार का, और आपके तीनों नाड़ियां, सातों चक्र को एकदम से स्वच्छ करने का। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल देंगे, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुकाएं, नीचे सर झुकाएं। अब मेरे और राइट हैंड करें, और फिर से अपना सर झुकाएं, और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की, आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछे अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछे, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो,
वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। ये जो आपको अभी अनुभूति हुई है सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे, ये प्रमाण है कि कुंडलिनी माँ ने हमारे चक्रों और नाड़ियों को पूर्ण तरह से शुद्ध किया है। और ये जो क्रियाएं हैं आपको सुबह शाम 5-5 मिनट आप कर लीजिए और चेक कीजिए कि आपको सिर के तालू पे ठंडा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम वर्तमान में हैं और आप कोई भी कार्य करेंगे वो मंगलमय ही होगा। आइए कुछ क्षण ध्यान करते हैं संगीत के माध्यम से।